नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चौथे चरण का मतदान को लेकर खगड़िया में प्लास्टिक ओढ़कर लाइन में लगे हैं मतदाता और मुजफ्फरपुर के टेंट के भीतर हो रहे हैं मतदान। वहीं अतरौना पंचायत में आपस में भिड़ गए हैं मुखिया प्रत्याशी। ईंट और पत्थर से किया जा रहा है हमला। और छठ पूजा को लेकर के नगर निगम ने शुरू कर दी है तैयारी। 6 नवंबर तक तैयार हो जाएगा 93 घाट। वर्दी में तैनात होंगे कर्मी। वहीं मानसून खत्म हो गया, लेकिन आज दिन भर बारिश देखने को मिला और ये बारिश अगले दिन भी देखने को मिल सकता है और वज्रपात गिरने का भी आसार है। तो अगर निकले तो जरा संभल कर निकले। तो अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। आज राज्य के 36 जिलों के 53 ब्लॉक में लोग मतदान कर रहे हैं। खगड़िया के पीपरपाती गांव में बूथ नंबर 247 और 248 पर प्लास्टिक ओढ़कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदाता। बारिश के बावजूद मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। इनका उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अतरौना पंचायत में आपस में भिड़े मुखिया प्रत्याशी। ईंट पत्थर से किया जा रहा है हमला। और गोपालगंज में पंचायत चुनाव के दौरान देवरी व कटैया प्रखंडों के विभिन्न मतदान केंद्रों से मारपीट करने व मतदाताओं को धमकाने के आरोप में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश के अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को लेकर आयोग ने पूरी तैयारी की हुई है। इस चरण में 11,318 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 62,80,960 मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। मॉनसून खत्म, फिर भी बिहार में बारिश। आज भी 31 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। पानी बरसने से मौसम होगा ठंडा। बिहार में बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है। मॉनसून का समय 30 सितंबर को समाप्त हो चुका है और 10 दिन पहले मॉनसून की वापसी भी हो चुकी है, लेकिन बारिश का सिस्टम बना हुआ है। पटना से लेकर राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवा और गरज के साथ ने मौसम ठंडा कर दिया। हालात 21 अक्टूबर तक ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। बिहार के साथ पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड का यही सिस्टम बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि एक बार फिर ट्रफ रेखा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए झारखंड बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश हिस्से में तेज हवा वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। 24 घंटे के दौरान पटना में 24 mm बारिश हुई है। इसके प्रभाव से रात का पारा सोमवार की अपेक्षा 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। दिन में पारा 1 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री के और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। और भारी बारिश के साथ ठनका गिरने के भी आसार हैं। तो जरा निकले तो संभल कर निकले। नगर निगम ने शुरू की छठ की तैयारी। 6 नवंबर तक तैयार हो जाएंगे 93 घाट। वर्दी में तैनात होंगे कर्मी। छठ महापर्व की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। निगम क्षेत्र में सभी 93 घाटों को 6 नवंबर तक तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं 7 नवंबर से छठियों के लिए साफ सुथरा छठ घाट उपलब्ध करा दिया जाएगा। घाटों की सफाई 3 चरण में पूरी करनी है। साथ ही प्रत्येक घाट के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को नो टॉलरेंस एरिया घोषित किया जाएगा। पहले चरण की सफाई 4 नवंबर तक पूरी करने के बाद 5 नवंबर से हर घाट के लिए 1 किलोमीटर का दायरा नो टॉलरेंस एरिया घोषित कर दिया जाएगा। नो टॉलरेंस एरिया का मतलब है कि 4 नवंबर तक नगर निगम पहले चरण में सभी घाटों की सफाई करने के बाद प्रत्येक घाट और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में साफ और स्वच्छ रखेगा। नो टॉलरेंस एरिया में आसपास के लोग जहां तहां कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे। गंगा नदी समेत 1 किलोमीटर के दायरे में गंदगी फैलाने वालों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है। पहले चरण की सफाई पूरी करने के बाद दोनों पदाधिकारियों इसे नो टॉलरेंस एरिया घोषित करेंगे। आरजेडी का बीजेपी से साठगांठ। भक्त के बयान से बिहार में सियासत तेज हो गया है। उपचुनाव में कांग्रेस और राजद के बीच छिड़ी जुबानी जंग। बिहार की 2 विधानसभा सीटों तारापुर व कुशेश्वर स्थान में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस व राजद के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। विशेषकर अपनी परंपरागत सीट कुशेश्वर स्थान से राजद की ओर से उम्मीदवार देने के बाद कांग्रेस का रुख राजद को लेकर काफी हमलावर हो गया है। मंगलवार को कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने बिना नाम लिए राजद पर भाजपा के साथ समझौता करने और
सांप्रदायिक पार्टी का आरोप लगाया है। दूसरी ओर जवाब में राजद सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने श्री दास के बयान को हास्यास्पद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भाजपा ने कांग्रेस और राजद के बीच बयानबाजी पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमने सुना था बिहार में यह उल्टा पुल्टा महागठबंधन है। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने राजद पर उंगली उठाते हुए कहा कि सांप्रदायिक विरोधी विचारधारा से हट गए तो आपका समझौता किससे हुआ है? अगर कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए तो किसका समर्थन मिल रहा है? भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि आप चुनाव के बाद उन ताकतों के साथ जाएंगे जिनके खिलाफ हम एक हुए थे। कहा कि लालू यादव की पार्टी ने उसी दल से सांठगांठ कर ली है। बिहार में लाया गया आतंकी हमले में मारे गए श्रमिक का शव, तारकिशोर और सुशील मोदी ने दी श्रद्धांजलि। 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के शिकार बिहार के अररिया जिले के रहने वाले दोनों श्रमिक योगेंद्र ऋषिदेव एवं राजा कुमार का शव मंगलवार की शाम पटना पहुंचा, जहां से विशेष वाहन द्वारा मृतकों के पैतृक जिला अररिया के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की देखरेख में भेजा गया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पटना एयरपोर्ट पहुंचकर मृतक श्रमिकों के शव पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों के साथ हुए आतंकी वारदातों का एक एक हिसाब केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के दिए गए विशेष पैकेज के द्वारा वहां रोजी रोजगार और अमन चैन का वातावरण स्थापित हुआ है, परंतु पाकिस्तान समर्थक दहशतगर्दों द्वारा कश्मीर में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। वे इस प्रयास में कभी सफल नहीं होंगे। केंद्रीय सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर की सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठा रही है। दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तान के अशरफ से पूछताछ करेगी बिहार एटीएस। में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ से पूछताछ के लिए बिहार एटीएस की टीम दिल्ली पहुंच गई है। बिहार एटीएस की टीम मोहम्मद अशरफ से उसके बिहार कनेक्शन के बाबत पूछताछ करेगी। मोहम्मद अशरफ के बिहार कनेक्शन की बात सामने आई है, जहां कहा जा रहा है कि किशनगंज से उसने अपना पहचान पत्र बनवाया था। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से मोहम्मद अशरफ उर्फ अली को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। खास बात यह है कि अशरफ के पास से कई फर्जी दस्तावेज और आईडी बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक आईडी बिहार के होने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि वह आईडी उसने किशनगंज से बनवाए थे। उसके आधार पर कई और दस्तावेज हासिल किए गए थे। सूत्रों के अनुसार बिहार एटीएस मोहम्मद अशरफ से उनकी गतिविधियों और बिहार नेटवर्क से बाबत पूछताछ करेगी। मोहम्मद अशरफ के पास से दिल्ली पुलिस ने एक AK-47 मैगजीन, 60 राउंड गोली, एक ग्रेनेड, 2 अत्याधुनिक पिस्टल और 50 राउंड गोलियां बरामद की थी। अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरवाल का रहने वाला है। वो नेपाल के रास्ते भारत आया था और करीब 15 वर्षों से यहीं रह रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसकी हैंडलिंग कर रही थी। स्टूडेंट्स के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। निजी स्कूल में पढ़ रही छात्राएं भी अब अपनी शिकायत को राष्ट्रीय महिला आयोग के पास रख पाएंगी। साइबर क्राइम, शारीरिक शोषण से संबंधित किसी तरह की परेशानी को तुरंत राष्ट्रीय महिला आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से छात्र या छात्रा जब चाहें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा टेली काउंसलिंग भी की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 7827170170 भी जारी किया गया है। अगर किसी को इमरजेंसी होता है तो 112 नंबर पर कॉल कर सकता है। CBSE प्रशासन की माने तो राष्ट्रीय महिला आयोग पर शिकायत करने के पहले विद्यार्थी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ अपनी बातें लिखकर देना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा खुद ही संपर्क किया जाएगा।